अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? सब खैरियत? तो उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई आमिर स्टार्ट होकर आज की नई वीडियो में दोस्तों के साथ हूँ। अच्छा, एक ना बड़ा अहम सा जो है सवाल अक्सर लोग करते हैं और वो सवाल भी उनका ठीक है और इस टॉपिक पे शायद ही लोगों ने कभी बात की हो। और कल भी किसी दोस्त ने कॉल करके मुझसे पूछा और फिर मैंने सोचा कि चले इस पर वीडियो बनाते हैं, दोस्तों का फ़ायदा होगा। इस टॉपिक पे पहले मैंने भी कभी कोई वीडियो नहीं लगाई। उनका सवाल ये था कि आमिर भाई, अगर हम कोई बकरा परचेज करके बाहर से लाते हैं, कोई आंडल बकरा परचेज करते हैं, हम बकरा लेके आते हैं, हमने अपने बकरे को अगले साल तैयारी पे लगाना है। तो जब हम मार्केट से बकरा लेके आते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं? बकरे को हमने ला के पहले दिन उसके साथ मतलब कि क्या उसको हमने चीज़ें देनी है, जानवर की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, फिर जानवर को खसी कब करवाना है, खसी करवाने के बाद जानवर को हमने तैयारी पे कब लगाना है, आई मीन टू से कि हैंड फीड उसको कब हमने स्टार्ट करनी है, या हमने अपने जानवर को जो है जब खसी करवा लिया वंडा कितनी देर के बाद देना है। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, तो बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह दोस्तों को बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, मेन जो भाई का सवाल पूछने का है वो ये है कि जी इन्होंने किसी मंडी से, किसी चरवाहे से या किसी भी जू वगैरह से एक बकरा परचेज़ कर लिया। बकरा परचेज़ करने के बाद आप बकरा लेके आते हो अपने घर। अब उसको चलाना कैसे है मैं बताता हूँ आपको। भाई, सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आप जहाँ से भी जानवर ख़रीदें उसकी टांगे शांगे देखें, टांगे जानवर की ठीक है। जानवर का आप ये देखें कि उसको खुदा ना खास्ता किसी किस्म की कोई लंग्स का इशू तो नहीं है, कोई जानवर की बॉडी में किसी किस्म की कोई स्वेलिंग तो नहीं है। क्योंकि अगर जानवर की टांगों पे स्वेलिंग है या उसके कानों पे आपको स्वेलिंग लगती है, उसके पूरों पे आपको स्वेलिंग लगती है, तो इसका मतलब है कि जानवर को डेफिनेटली जिगर की प्रॉब्लम है। ठीक है, कोशिश करें ऐसा जानवर आप ना लें। देखिए, जब पैसे देने हैं तो फिर आप जानवर सेहतमंद लेना, तो सेहतमंद जानवर लेंगे तो 100% मेरे प्यारे भाई फ़ायदा होगा। तो आप जो है इसको ऐसे करें कि जैसे आपने मंडी से जानवर ले लिया, जानवर लेके आप अपने घर पे आए। जैसे आप जानवर लेके अपने घर पे आते हैं, पहले तो आपने उसको एक दिन देखें कि वो आपके घर पे जानवर करता क्या है, दूसरे जानवरों के साथ रचता मिसता है या नहीं होता। अगर आपके पास एक अकेला जानवर भी है तो डे फर्स्ट को जब आप अपने घर जानवर लेके आते तो आपने सबसे पहले अपने जानवर को एक नॉर्मल साइज का प्याज ज़रूर खिलाना है, किसी दूसरे जानवर के पास उसको छोड़ने से पहले, चाहे वो अकेला भी है। तो ये इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई दोस्त कुर्बानी के लिए अपना बकरा खसी भी बेशक लेके आते तो उसको ला के एक नॉर्मल साइज का प्याज अपने जानवर को वो ज़रूर दें। दूसरा, अगर दोस्त आंडू बकरा लेते हैं, क्योंकि बाहर जब जानवर चराइयों पे फिरते हैं ना या लोगों के पास जानवर होते हैं तो पता नहीं होता कि क्या डाइट होती है क्या डाइट नहीं। तो कोशिश ये करें आप जिससे जानवर खरीदें, एक दफ़ा आप उसे ये ज़रूर पूछें कि भाईजान आप जानवर को डाइट क्या दे रहे हैं। कोशिश ये करें आप जानवर को डाइट जो पिछले वाला बंदा जो खुराक दे रहा है, आप जानवर को घर पे ला के वही खुराक दें। उसको आहिस्ता आहिस्ता अब खुराक को चेंज करें, यानी कि आज 14 दिन के अंदर जानवर की टोटली खुराक अगर आप चेंज कर देंगे तो जानवर का स्टमक डिस्टर्ब नहीं होगा। होता क्या है, हम लोग जानवर लेके आते हैं बाहर से, ला के हम उसको पहले दिन ही अपने तरीके से खुराक डालते हैं तो जानवर ख़राब हो जाता है। अच्छा, जब आप जानवर लेके आते हैं कोशिश ये करें कि पहले 3 दिन अपने जानवर को एंटीबायोटिक और साथ पैनाकार्ड का इंजेक्शन, एंटीबायोटिक किसी भी किस्म का हो जाए, अगर कोशिश ये करें कि अगर आप 5 ग्राम के जो टीका है वो पाउडर होता है, उसमें अगर आप एवल मिक्स करके लगाते हैं जानवर के बॉडी वेट के मुताबिक, अगर आपका जानवर 100 kg का है तो उसको वो 5 ml लगेगा और साथ 5 ml पैनाकार्ड लगाएं। ये आप उसको 3 दिन लाजमी लगाएं, ताकि अगर उसके जिस्म में किसी भी किस्म की बीमारी के कोई जरासीम है तो इससे वो डेड हो जाएंगे और वो एक दफ़ा सेहतमंद हो जाएगा। दूसरा, अगर उसके लंग्स में भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि जानवर के लंग्स में प्रॉब्लम है, जानवर लेके आ गए तो जानवर खांसता है, उसको टैलोपिन लगा दें, साथ आप उसके पैनाकार्ड लगा दें 3 दिन। ये आप ज़रूर करें। कोई भी जानवर नया लेके आए उसको आपने 3 दिन एंटीबायोटिक पहले 3 दिन आपने ज़रूर लगाने हैं। डाइट वही दें जो ऑलरेडी वो पीछे से खा के आ रहा हो। अगर आप बाहर से चराई से भी जानवर लेके आते हैं तो देखो, अगर बाहर चराई वाले जानवर तो वो चल चल के उनके घुटने गिड्डे गोटे छोटे जो वो सूजे पड़े होते हैं, उनको जो है वो रूटीन में लाना थोड़ा सा काम है। फिर उसके बाद आपने एक ये रूटीन बना लेनी है कि आपने अपने जानवर को आधा चम्मच काली जीरी और आधा चम्मच काली मिर्च एटलीस्ट 1 वीक तक आपने ये अपने जानवर को ज़रूर देनी है। फिर अगर आपका जानवर 100 kg का है
15 ml जेटीपार सिरप और 15 ml ग्राइवेटर आप उसको साथ ये दें, ताकि अगर उसके कोई लीवर में भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हल हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट करने से होगा क्या कि आप जो जानवर लेके आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा कि अब 100% फिट है। जानवर की बॉडी लैंग्वेज ही आपको बता देगी कि मैं टोटली चेंज हो चुका हूँ। इस पीरियड में साथ आप अपनी डाइट चेंज करें। और जब आप ये देखें कि आप जानवर कभी भी जानवर जब आप लेके आएँ उसको 15-20 दिन से पहले खसी ना करवाएं, उसको घर लाएं। 15-20 दिन के बाद उसको खसी करवाएं। जानवर को खसी करवाने का प्लान किया ना तो कोशिश ये करें खसी करवाने से पहले एक दफ़ा आप अपने जानवर की डिवर्मिंग कर लें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो जानवर बाहर चराई पे चल के आते हैं ना तो उनमें जो होता है वो बाहर जैसे वो ज़मीन से खाते हैं तो उनमें पेट के कीड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी के घर से लेके आते हैं तो फिर तो उसने ऑलरेडी डिवर्मिंग की होगी ना। लेकिन जो जानवर आप मंडी से या आपने बाहर किसी चरवाहे वगैरह से लिया तो उसकी पहले डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग करने के बाद उसको आपने खसी करवा, क्योंकि अगर आप लाते ही खसी करवा देंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। ये मैं आंटल जानवरों की बात कर रहा हूँ। मैं अभी इस पे अलग टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा कि जब हम खसी जानवर लेके आते हैं तो उसके स्टार्टिंग में क्या प्रोटोकॉल्स है, उसकी डाइट कैसे चेंज करनी, ये पार्ट 2 पे इसको कर देंगे। ये भी पार्ट 1 में बता रहा हूँ। अगर हम आंटल जानवर लाते हैं तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। जानवर के ला के डे सारे मैंने प्रोटोकॉल बता दिए दोस्तों को कि 3 दिन तक उसको एंटीबायोटिक लगाना है, साथ हमने उसको लिवर टॉनिक देना है, जेटीपार सिरप और साथ ग्राइवेटर मिक्स करके देना है। उससे उसका हाजमा भी बेहतर रहेगा, उसका जो लीवर है वो भी ठीक से काम करेगा। कोशिश करेंगे 2 बोतलें जेटीपार सिरप की जानवर को पिला दें और 2 ग्राइवेटर की पिला दें, लेकिन 15-15 ml डाल के डेली ये पिला दें। इससे होगा क्या, जेटीपार सिरप और ग्राइवेटर से ये होगा कि ग्राइवेटर आपके जानवर का हाजमा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। और जो जेटीपार सिरप है, अगर खुदा न खासा आपका जानवर टेम्परेचर रखता है या उसको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है लीवर में, तो इससे वो आपका हल हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो था जानवर आया, जानवर के प्रोटोकॉल्स। अब हमने करना क्या है, जानवर को खसी करवाने से पहले 15-20 दिन अपने जानवर को मक्खन वगैरह दें ताकि उसके जिस्म में कोई ताकत आ जाए। ठीक है, जिस दिन आपने अपने जानवर को खसी करवाना है, यानी कि पहला 1 वीक आप अपने जानवर की ट्रीटमेंट करें, उसके अगले को 15-20 दिन जो है आप अपने जानवर को मक्खन शक्खन दें ताकि उसके जिस्म में जो ब्लड है वो सर्कुलेशन बढ़े और जानवर की बॉडी में ताकत आ जाए। आप दही तेल भी दे सकते हैं, सिर्फ तेल भी दे सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ दही भी दे सकते हैं उसको। और अगर आप दूध पिलाएंगे तो कोशिश ये करें कि जो नया जानवर आता है जिसको आपने दूध पिलाना है, और अगर आपने उसको दही देना तो दही में एटलीस्ट 5-6 काली मिर्चें ज़रूर डाल दें। और अगर आप काली जीरी और काली मिर्च रेगुलर दे रहे हैं तो फिर ये एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूध भी देते हैं तो फिर भी काली जीरी और काली मिर्च साथ आप जानवर को ज़रूर दें ताकि उसके जिस्म में किसी भी किस्म की कोई बादी है तो वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब आपके जानवर का आपको ये पता चल गया कि मेरा जानवर आ गया, मेरे हाथ पे चल गया, मेरे जानवर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है, जिस दिन आपने अपने डॉक्टर को कॉल करनी है कि भजन आके मेरा बकरा खसी कर दे, आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि शदीद किस्म की सर्दी ना हो, बारिश के दिन ना हो, बरसात के दिन ना हो। जिस दिन आपने अपने जानवर को खसी करवाना है, खसी करवाने की कोई उम्र नहीं होती। खीरा बकरा भी खसी हो जाता है और 8 बकरा भी खसी हो जाता है। ठीक है, इसमें आप ऑपरेट करवा सकते हैं, इसमें आप अपने जानवर को पंच करवा सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एज इसमें मैटर नहीं करती खसी करवाने में। आप किसी भी एज का जानवर लेके उसको खसी करवा सकते हैं। डॉक्टर आया, उस दिन आपने अपने जानवर को भूखा रखना है। पहले तो सारा दिन आप अपने जानवर को भूखा रखेंगे, शाम के टाइम आपका डॉक्टर आता है तो वो उसको पंच करेगा और वो चला जाएगा। उसके बाद 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद अपने जानवर को आप सबज चारा डाल दें ताकि उसका पेट भर जाए। अच्छा, फिर खसी करवाने के बाद आपने देखना है कि अगर आपके जानवर ने अपने टेस्टिस पे स्वेलिंग की है तो आपने करना क्या है, आपने 5 ग्राम के इंजेक्शन में एवल मिक्स करना है। ठीक है, जानवर के बॉडी वेट के मुताबिक आपने जानवर को वो लगा देना है। साथ आपने क्या करना है, पहले आप लोक्सन लगा दें खसी करवा के, जैसे डॉक्टर गया को 10 मिनट के बाद आप लोक्सन लगा दें। 1-2-3 घंटे के बाद आप 5 ग्राम का इंजेक्शन लगा दें या टेलोपिन लगा दें, साथ उसके पैनाकार्ड जरूर लगाइएगा। इसी तरह से ये ट्रीटमेंट आप 3 दिन से लेकर 5 दिन तक करें कि लोक्सन लगा दें और कोई भी एंटीबायोटिक लगा दें, साथ पैनाकार्ड लगा दें। आपके जानवर को स्वेलिंग भी नहीं होगी और आपका जानवर जो है वो फिट भी हो जाएगा। अब अगली बात कि जानवर को हमने वंडा कितने दिन के बाद स्टार्ट करना है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि हम जानवर को तीसरे दिन वंडा दे सकते हैं, क्योंकि मैं तीसरे दिन अपने जानवर को कम मिकदार में वंडा स्टार्ट करवा देता हूँ। जब मैं 3 दिन का जानवर का खसी करवाने का प्रोटोकॉल मुकम्मल कर देता हूँ, इंजेक्शन वगैरह लगा देता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं 15 दिन वंडा नहीं देना, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं महीना वंडा नहीं देना। अब जो कहते हैं महीना वंडा नहीं देना, उनसे मैं ये सवाल पूछूं भजन, 1 महीने में आपका जानवर 15 kg बॉडी वेट कम कर गया
तो फिर 2 महीने में वो 15 kg रिकवर करेगा। आपने तो जानवर को 3 महीने पीछे भेज दिया। सिंपल ये है कि आप 1 वीक के बाद थोड़ी मिकदार में उसको वंडा स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, ठीक है। फिर एक सवाल ये होता है कि आमिर भाई खसी करवाने के कितनी देर के बाद जानवर को आपने हैंड फीड स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, कोशिश ये करें कि खसी करवाया ना जब आपने अपना जानवर, एटलीस्ट आपका जानवर 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक अपने मुंह से खाए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको हैंड फीड स्टार्ट कर दें। ये जो मैं 1.5 महीने का प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें आपने अपने जानवर को हैंड फीड पे ऐसे लेके आना है कि आपने अपने जानवर को सब्ज़ चारा डाला, थोड़ा सा सब्ज़ चारा अगर वो उसने छोड़ दिया है तो वो उसको हाथ से खिला दें, पहले उसको अपने मुंह से खाने दें। इसी तरह से ही जो भी आपने अपने जानवर को वंडा देनी है, XYZ कुछ भी देना है आपने, वो अपने जानवर को मुंह से खाने दें। अगर वो थोड़ी सी वो बचा ले तो वो उसको हाथ से खिला दें। जानवर पे जुल्म नहीं करना, बड़ा आसान है। अंडल बकरे को खसी करवा के स्टार्ट करना इंतहाई आसान है, लेकिन होता क्या है, कुछ दोस्तों ने ना इसको मुश्किल कर दिया है। जिनको खुद नहीं ना पता उनके लिए तो ये बड़ी नायाब चीज़ है। उनको खुद नहीं पता, बहुत ज़्यादा उस्ताद है, उनको यही नहीं पता कि खसी करवाने के बाद वंड कब स्टार्ट करनी है, ठीक है। और फिर एक सवाल ये आता है कि जानवर को दूध कब शुरू करना चाहिए। कोशिश करें जब आपका जानवर खसी हो जाए, खसी करवाने के 14 दिन के बाद आप अपने जानवर को दूध स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप अपने जानवर को दूध स्टार्ट करें, साथ आप कोई भी जानवर को ताकत का टीका स्टार्ट कर दें, जिसमें सेलिवेट है, साइनागोब है, सिंपल B12 है, एमीवाइकोम है। 14 दिन के बाद आप अपने जानवर को ताकत वाला इंजेक्शन लगा सकते हैं। और वो जो भी इंजेक्शंस की पूरी मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई कि जो किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो पीछे वीडियो लगी हुई है, आप वहाँ से देख लें। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अहम वीडियो है उन दोस्तों के लिए जो नया शौक करना चाह रहे हैं। अंडल बकरा ला के खसी करवा के तैयार कैसे करना है, या जानवर जब नया घर आता है तो उसको प्रोटोकॉल्स क्या हैं। और कोशिश ये करनी है जानवर सेहतमंद लेना है। अगर मंडी से भी जानवर लें, अच्छे तरीके से चला फिरा के लें। और कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है कि जी अगर आमिर भाई हमारा जानवर 1 आंट वाला है तो क्या वो बकरा खसी हो जाएगा। बिल्कुल खसी हो जाएगा। 1 आंट या तो ऊपर होती है या नेचुरली तौर पे होती नहीं है, ठीक है। जो आंट ऊपर होती है उसने ग्रोथ नहीं की होती, वो ऑलरेडी खसी वाली हिसाब होता है। उसकी जो 1 आंट होती है, आप खाली 1 आंट को भी पंच करवा सकते हो, ऑपरेट करवा सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई आमिर डोगर।